Hello everyone, my name is Shubham and you are watching लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे आप सभी पे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस टॉपिक को पूरा देखेंगे। आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका जो चेन बनती है ना समझने की, वो टूट जाएगी। और इससे पहले आप पूरी वीडियो देखें, मैं आपको 2 गारंटी अभी की अभी प्रोवाइड करा सकता हूँ। पहली तो ये कि अगर इस वीडियो को आप नहीं स्किप करते हैं, पूरी देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और दूसरी बात तो ये कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी और वीडियो पे जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा इस टॉपिक पे आप पूरी डिबेट कर सकते हैं। इस छोटी सी 7 से 8 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग इतना समझदार हो जाएगा। वैसे तो आप पहले बहुत समझदार हैं, पर इतना डेवलप हो जाएगा इस टॉपिक में कि आपको ना रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर। तो क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो देखिए, बहुत नॉर्मली सिनोनियम्स की तरह हम इनको यूज़ करते हैं एडवोकेट और लॉयर को। अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उनको बोलते हैं, हाँ जी वकील साहब कैसे हैं आप, हाँ जी एडवोकेट साहब कैसे हैं, हाँ जी लॉयर साहब कैसे हैं। पर क्या इनका तीनों का मतलब सेम होता है? तो इसका आंसर है नहीं। मैं आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता हूँ अभी, और उसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट में जाके देंगे नीचे। क्या है वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट ये है कि ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स बट नॉट ऑल लॉयर्स आर एडवोकेट्स। अब मुझे आप नीचे कमेंट में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए दोस्तों, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आपने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आपके पास एक टर्म आती है कि आप लॉयर हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप लॉ की पढ़ाई कर चुके हों, लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को नहीं दिया है तो आप एडवोकेट रिगार्ड नहीं होंगे, आप बनेंगे लॉयर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कल आप जाएंगे और आप खुद फर्स्ट ईयर में और बोलेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ और मैं तो लॉयर हूँ और मैं तो अभी लिटिगेशन फाइल करता हूँ और मैं केसेस लड़ना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ, मुझे इस भैया ने ऐसा बताया है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा क्यों नहीं करना आपको? क्योंकि अभी आपकी लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या फिर स्टेट बार एग्जामिनेशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करके कि आपको लॉ की नॉलेज है। और उसके बाद फिर आपको एक लाइसेंस मिलेगा, जिसके बाद आप एडवोकेट बनेंगे और उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको जस्टिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये काम लॉयर कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सर क्या लॉयर लीगल एडवाइस दे सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल, क्योंकि वो भी लॉ पढ़ रहा है और वो बिल्कुल उसके पास राइट है लीगल एडवाइस देने का। तो लॉयर कैन गिव यू अ लीगल एडवाइस बट ही कैन नॉट रिप्रेजेंट यू इन एनी कोर्ट। हु कैन रिप्रेजेंट यू? एडवोकेट कैन रिप्रेजेंट यू। चलिए छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एक। अगर आपको याद हो तो हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे तो उनको हम बैरिस्टर बोलते थे। अब आप बोलेंगे कि अभी तक तो हम लॉयर और एडवोकेट से ही जूझ रहे थे, बीच में बैरिस्टर कहाँ से आ गए? बैरिस्टर तो और मुश्किल टर्म, बड़ी टर्म लग रही है, पता नहीं कौन सी चीज़ है ये बैरिस्टर। तो दोस्तों ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से करी थी तो उनको हम बैरिस्टर बोलते हैं वो भी लॉयर, हैं वो भी एडवोकेट, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है? इंग्लैंड से। तो वही बात है कि जैसे हम यहाँ पर गाड़ी, जैसे कार को हम गाड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो हो सकता है किसी और कंट्री में उसे कुछ और बोलते हो। मीनिंग तो सेम है दोनों का। आपको बात समझ आ रही है? मीनिंग तो दोनों का सेम है, पर हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, किसी और कंट्री में कुछ और बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉटिश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर हम बोलते हैं बैरिस्टर। इंग्लैंड जैसी कंट्रीज हम वहाँ पे बोलते हैं बैरिस्टर्स। और जहाँ पर जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो होती हैं, वहाँ पर हम मोस्टली बोला जाता है एडवोकेट। इंडिया में आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया है और आपको मैंने एक स्टेटमेंट भी दी है
तो नीचे कमेंट पे मेरे को बताना है कि स्टेटमेंट कैसे आप उसको समझते हैं। पिछली बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंटरव्यू के बेसिस पे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर, तो वहाँ पे सॉलिसिटर और पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा था आप सभी के। फिर हम बात करते हैं ड्यूटीज़ क्या होती हैं लॉयर और एडवोकेट की। दोस्तों, एडवोकेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है अपने क्लाइंट को कोर्ट के अंदर, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना होता है, उसके लिए फाइलिंग करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है और वो उसको जस्टिस प्रोवाइड करा सकता है उसको रिप्रेजेंट कराने के बाद। लेकिन लॉयर ऐसा कुछ नहीं करा सकता। हाँ, लॉयर एडवोकेट की हेल्प करा सकता है, वो अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस दे सकता है, पर क्या वो उसे रिप्रेजेंट कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। क्या वो केस फाइल कर सकता है? तो ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सकता है, पर नाम किसका जाएगा? एडवोकेट का। तो एडवोकेट आर अ स्टेप अहेड ऑफ लॉयर्स। आपको बात याद रखनी है ये। अगर आपकी पढ़ाई हो जाती है लॉ की, आपके हाथ में लॉ की डिग्री है, तो क्या आप एडवोकेट बन जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि अभी तक आपके हाथ में सिर्फ लॉ की डिग्री है, आपके पास लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस करने का। और लाइसेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसके अंदर आप थ्रू आउट इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक आपके पास होता है स्टेट का एग्जाम्पल, यानी कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस स्टेट के किसी भी कोर्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी आपको दोनों के बीच में एग्जाम्पल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शुभम भारद्वाज इंडियन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो नीचे सब्सक्राइब कर देंगे और एक कमेंट करके बता देंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता दें कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ बना दो। प्लीज़ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके साथ का आपका फ्रेंड हूँ, आपका दोस्त हूँ। बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी, सॉलिसिटर, ये क्या चीज़ होती हैं। अब तो डरना नहीं है, क्योंकि ये भी लॉयर्स ही होते हैं। दोस्तों, लॉयर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि लॉयर्स को डिफरेंट स्पेशलिज्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये क्रिमिनल लॉयर हैं, ये सिविल लॉयर हैं, ये किसी और चीज़ के अंदर परफेक्ट हैं, ये स्पेशलाइज्ड है किसी और चीज़ के अंदर। तो इस टाइप की काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं लॉयर की। ऐसे ही एडवोकेट की होती हैं कि एक क्रिमिनल एडवोकेट है, यानी कि क्रिमिनल केसेस ही लेंगे। आप एडवाइजेस ले सकते हैं किसी की भी, पर आपको मेन जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कौन लॉयर है, कौन एडवोकेट है। सॉलिसिटर, अटॉर्नी जैसे जो नाम होते हैं वो भी लॉयर्स के ही नाम होते हैं, पर वो कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ डिपेंड हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें नीचे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।